चौदवा खंड है। कामयानो वना त्वं यन्मातृरजगन्नपा न तत्ते अग्ने प्रस्मृशे निवर्तनम यद्धूरे सन्निया भव। कामयान ये कायमान है। अच्छा, कामयमान कायमान ये अनवगत संस्कार है। चायमान है या कामयमान है, ये अर्थ होगा। विद्युत काष्ठ में लीन हो जाती है और जल से उत्पन्न होती है। इस वैज्ञानिक सिद्धांत का उल्लेख किया है इस मंत्र में। हे अग्नि माने हे विद्युत, अग्नि को संबोधन हे विद्युत। वना कायमान काष्ठों को चाहते हुए। वन शब्द वन माने वृक्ष और जल दोनों का वाचक है। वन जल नाम में भी पढ़ा है और वन जल से उत्पन्न होने वाले वृक्ष को भी कहते हैं। और वृक्ष के संबंध से उस वन का अर्थ काष्ठ भी हो जाता है। तो ये काष्ठ या जल में निवर्तन, वापिस चला जाना, न प्रमृषे, अच्छा नहीं लगता। विद्युत का काष्ठ में या जल में निवर्तन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दूरे भीषण अदृश्य होने पर भी तुम यहीं हमारे पास उपस्थित रहते हो। दूरे भीषण निहा भव, यहीं रहते हो। काय मानो वना त्वम यन मातृरजगन्नप। यन मातृ अजगन्नप वनानि त्वम यन मातृरपो अगम उपसाम्यन। चाहते हुए, काय माना चाहते हुए, चाय माना देखते हुए। चायरी पूजा निशामन है और निशामन देखना होता है। वना अर्थात वनानी, वना का अर्थ वनानी हो जाएगा। शेष छंदी बोलम शी का लोप हो रहा है। काय मानो वनानी, देखते हुए या चाहते हुए वनों को, जो तुम शांत होकर मातृभूत जल में चले जाते हो। जल से उत्पन्न होना ही मातृभूत बता दिया। यन मातृ अजगन अपह, मातृभूत जो अपय है, मातृभूत अपय में अजगन चले जाते हो। हे शांत होकर मातृभूत जल में चले जाते हो। हे अग्नि, तुम्हारा ये निवर्तन, न तत्ते अग्नि प्रमृश्यते निवर्तनम, तुम्हारा ये निवर्तन पुनः जल में या काष्ठ में चले जाना हमें सहन नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। सहन न होने का मतलब अच्छा नहीं लगना, क्योंकि दूर अदृश्य होने पर भी जायमान अर्थात दोबारा उत्पन्न होने के लिए तुम यहाँ हमारे समीप ही रहते हो। दूरे सन यह भव, क्योंकि दूर माने अदृश्य होने पर भी, दूर का अर्थ है यहाँ पर अदृश्य होने पर भी, जायमान ये भवसी, जायमान अध्यार किया, जायमान अदृश्य होने पर भी जायमान अर्थात दोबारा उत्पन्न होने के लिए तुम यह भवसी यहाँ हमारे समीप ही रहते हो। हम देख रहे हैं यास्क जो है अध्यार तो खूब करते हैं मंत्रार्थ दिखाने के लिए, जहाँ भी जरूरत पड़ती है वही कर लेते हैं। दूर अदृश्य होने पर भी, दूरे यत सन इह भवसी, अदृश्य होने पर भी जायमान अर्थात दोबारा उत्पन्न होने के लिए तुम यहाँ हमारे समीप ही रहते हो। आपकी उत्पत्ति तो अग्नि से बता रहे हैं? जो सृष्टि क्रम में तो आपकी उत्पत्ति अग्नि से बता रहे। ताप की उत्पत्ति, आप जल की। विद्युत जो दृश्यमान जो ये है,
विद्युत। मातृभूत अपहकार। ये कोई वैदिक वचन भी लिख रखे हैं इसमें। मातृ अपह मंत्र में कहा ना, न तत्ते अग्ने प्रमृषे प्रमृष्यस्ते। तुम्हारे तो आग्नेय योनि कहीं का कोट कर रहे हैं। ये दूरे सन्निया भवसी जायमाना, अदृश्य होने पर भी जायमाना दोबारा उत्पन्न होने के लिए तुम यहाँ हमारे समीप ही रहते हो। आकाश में भी जल बादलों में दिखाई देती है ना विद्युत, इस रूप में जल से। लोधम नयंती पशुमन्यमाना, ये लोध शब्द अनवगत संस्कार है, उसका अर्थ लुब्ध किया है और उसके साथ ऋषि पद भी जोड़ा है। ऋषि जो है अध्ययन किया है। लुब्धम ऋषि, तपो लुब्ध ऋषि अर्थ ही लिया जा सकता है, माने वैसा लोभी अर्थ तो लिया नहीं जा सकता, ऋषि जोड़ दिया तो। तप के लिए लोभी जो ऋषि है, तप करने का जो लोग कर रहा है, तपोनिष्ठ ऋषि को पशु मानकर पशुवद नयंती हाँकते हैं, अर्थात उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तपोबल का मूल्य न समझने वाले मूर्ख व्यक्ति, ऐसे अध्याय करके अर्थ पूरा होगा। ये व्याख्याकार अध्याय को कष्टप्रद मानते हैं और स्वयं जहाँ अध्ययन करना पड़ता है, ये व्याख्याकार मेरे हाथ में जो है ना वो अध्ययन कर रहे हैं। जैसे ना यहाँ पर लोधम नयंती पशुमन्य माना, अध्ययन किया इन्होंने, तपोबल का मूल्य न समझने वाले मूर्ख व्यक्ति हैं, तपोबल का जो मूल्य नहीं समझते ऐसे मूर्ख व्यक्ति तपोनिष्ठ ऋषि को पशु मानकर पशुमन्य माना, तपोनिष्ठ ऋषि को पशु मानकर पशुवद नयंती, पशु की तरह हाँकते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। लुब्ध अर्थात तपोलुब्ध ऋषि को पशु समझते हुए हाँकते हैं, नयंती मानी हाँकते हैं, अर्थात उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्षीरम पावक शोचिशम, क्षीर शब्द अनवगत संस्कार है। तो इसमें जो है, अच्छा एक बात और लिखी इन्होंने, जो सायकस्य, अच्छा ये पूरा मंत्र दे करके अर्थ किया है। न सायकस्य चिकिते जनासो लोधम नयंती पशुमन्य माना, नावाजिनम वाजिना हासयंती नगर दमम पुरोवस्वान नयंती। जो सायकस्य शक्ति को, तपोबल को न चिकिते न जानने वाले, जनास है मनुष्य हैं वे, जब पूरा अध्ययन नहीं किया, मंत्र में ही ऐसा कुछ कहा है। न सायकस्य चिकिते जनास, जनास माने जो लोग, जन शब्द का बहुवचन में जनास, आज से सुख। सायकस्य शक्ति को अर्थात तपोबल को न चिकिते न जानने वाले मनुष्य हैं वे, लोधम अर्थात तपोलुब्ध ऋषि को, तपोनिष्ठ महात्माओं को पशुमन्य माना, पशु के समान मूर्ख और असमर्थ मानकर जैसा चाहा वैसा नयंती हाँकते हैं, अर्थात उनको तुच्छ समझकर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वे लोग वस्तुतः स्वयं मूर्ख हैं। इसके विपरीत जो बुद्धिमान और तप सामर्थ्य को समझने वाले व्यक्ति हैं, वे न अवाजिनम वाजिना हासयंती, अवाजिनम अर्थात तपो बल से विहीन सामान्य लौकिक पुरुषों को तपोबल से युक्त तपस्वी के साथ तुलना करके उपहास का पात्र नहीं बनाते हैं। इसके विपरीत जो बुद्धिमान हैं, तप सामर्थ्य को समझते हैं, वे न अवाजिनम वाजिना हासयंती, अवाजी है ना जो, अवाजी का तपोबल विहीन सामान्य व्यक्ति है, लौकिक पुरुष है, उनको
तपोबल विहीन सामान्य पुरुषों को तपोबल से युक्त तपस्वी के साथ तुलना करके वाजिना सह तुलना कृत्वा न हासयन्ति उपहास का पात्र नहीं बनाते। लौकिक पुरुषों को तपोबल से युक्त तपस्वी के साथ तुलना करके उपहास का पात्र नहीं बनाते, माने सामान्य लौकिक जनों की तपस्वी पुरुषों के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, दोनों को समान नहीं समझना चाहिए। तपोनिष्ठ महात्माओं और साधारण जनों में ऐसा ही भेद है जैसे घोड़े और गधे में। तपोनिष्ठ महात्माओं में और तपोविहीन लोगों में, साधारण लोगों में ऐसा ही भेद है। तपस्वी महात्माओं के सामने सामान्य जनों को प्रमुखता देना वैसा ही मूर्खतापूर्ण कार्य है जैसे घोड़े के सामने गधे को महत्व देना। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या कर रखे हैं मंत्र में, नगर दबम पुरो अश्वान नयंती, अश्वों के सामने गर्दभों को नहीं खड़ा करते। नगर दमान मंत्र में है, नगर दबम पुरो अश्वान नयंती। ये सारे मंत्र का भाव प्रकृति में उद्धृत मंत्री भाग का अर्थ उसके यास्कृत व्याख्याओं पर निर्दिष्ट तपोबलम, तपोबल का उद्धृत मंत्र भाग का क्षीरम पावक शोचिसम पावक दीप्तिम अनुशायिनम वाशिनम इति वा। तो इसका ये दिया है, क्षीरम पावक शोचिसम ज्येष्ठो यो तमेश्वा दीदाय दीर्घ सुत्तमा अनुशायी, शीर माने सर्वत्र व्यापक, और पावक शोचिसम पवित्र कांति वाले उस अग्नि या परमात्मा का ध्यान करो। क्षीरम पावक शोचिसम, पावक शोचिसम पवित्र कांति वाले उस अग्नि या परमात्मा का ध्यान करो। अनुशायी, जो सब प्राणियों में भीतर प्रविष्ट होकर सोता है, अथवा आशी, सब प्राणियों को व्याप्त करता है। व्यापक पावक दीप्ति अर्थात पवित्र करने वाले अग्नि का या परमात्मा का ध्यान करो। पावक दीप्तिम, अनुशायी, जो सब प्राणियों में भीतर प्रविष्ट होकर सोता है, अनुशायी। वासिनम वा अथवा आसी, यहाँ पर इति वा, आसीनम इति वा, वासिनम नहीं है ये, वा तो पहले से जुड़ रहा है। अनुशायिनम इति वा, आसीनम इति वा। क्षीरम का अर्थ कर रहे हैं अनुशायिनम, जो सब प्राणियों के भीतर प्रविष्ट होकर सोता है, माने वहां रहता है। अथवा आशीनम इति वा, सब प्राणी को व्याप्त करता है, व्यापक। पावक दीप्तिम, पावक शोचिसम पावक दीप्तिम, पवित्र करने वाले अग्नि का, परमात्मा का ध्यान करो। क्षीरम पावक शोचिसम ज्येष्ठो यो तमेश्वा, सर्वत्र व्यापक और पवित्र कांति उस परमात्मा का ध्यान करो जो ज्येष्ठ सबसे महान और दीर्घ सुत्तमा सबसे अधिक विख्यात, सबसे अधिक विख्यात अथवा सर्वज्ञ है। दीर्घ सुत्तमा का अर्थ दो हो सकते हैं, विख्यात या सर्वज्ञ। और दमेशु आदिदाय, हमारे हृदय मंदिरों में या घरों में सदा प्रकाशित रहता है। दीदाय, क्षीरम पाव सर्वत्र व्यापक, क्षीरम पावक शोचितम पवित्र कांति उस परमात्मा का ध्यान करो। ज्येष्ठो यो दमेश्वा, सबसे महान और दीर्घ सुत्तमा है। दीदाय का अर्थ है दमेश्वा दीदाय, हृदय मंदिरों में घरों में सदा प्रकाशित रहता है। दीदाय पावक शोचिसम पावक दीप्तिम अनुशायिनम, दीदाय उसका ध्यान करो। दीदाय शब्द का आदित्य लिखा है, आदिदाय। आदिदाय क्रियापद है ना, दमेशु आदिदाय। आदित्य, आदिदाय माने आदित्य, दमेशु का अर्थ है हमारे हृदय मंदिरों में या घरों में। आदिदाय सदा प्रकाशित रहता है। आदिदाय उसमें क्या दिया? आदित्य, 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 हाँ वही किया। आदिप्यते, दीदाय दीप्यते, दीन धातु किसका प्रयोग है? शायद छंदसी
सायजपि छांदसा योग विषय धातु किस धातु का? नहीं लिखा है। धातु सदा प्रकाशित रहता है। आदित्यते क्षीरम पावक सोत्सम ज्येष्ठो यो दमेश्वर, ज्येष्ठ है जो प्रसिद्ध है, महान है, सबसे महान है, दीर्घ उत्तम है, सबसे विख्यात है, सर्वज्ञ है। दमेशु हृदय मंदिरों में या घरों में सदा आदिदाय सदा प्रकाशित रहता है, ऐसे उसको ध्यान करो। कनीक कनी कनीन के विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके बभ्रू यामेषु शोभेते। कनीनक दो कन्याएं, मूल में कनीन के पद है। विद्रधे और द्रुपदे, ये विद्रधे और द्रुपदे शब्द हैं। विद्रधे द्रुपदे, कनीन के विद्रधे आदि मंत्र में किया है। इस मंत्र को व्यास ने पूरा उद्धृत किया है। इस मंत्र का देवता इंद्र है। मंत्र में बभ्रू यामेषु शोभेते, ये मुख्य वाक्य है। बभ्रू जो यामेषु शोभे, यास्काचार्य के अनुसार इस मंत्र में बभ्रू धूसर वर्ण के अश्वों की स्तुति है। बभ्रू यानी धूसर, धूसर वर्ण के अश्वों की स्तुति की गई है। उस एक ही मंत्र में विद्रधे और द्रुपदे दोनों पदों का प्रयोग पाया जाता है। कनीन के विद्रधे नवे द्रुपदे अर्भके, नवे का अर्थ नवजात, अर्भके छोटी छोटी, ये दोनों छोटे छोटी, ये दोनों पद प्रथमा के द्विवचन रूप है। अर्भके नवे अर्भके, कनीन का पद भी प्रथमा का द्विवचन है। औ के स्थान पर आ आदेश हो गया, कनीन के स्थान पर कनीन का द्विवचन का रूप बनता है। दो कन्याएं विद्रधे द्रुपदे, दो कन्याएं, कनीन का कन्याओं के लिए हो गया, विद्रधे कटे हुए बेल बूटेदार, द्रुपदे काठ की चौकी पर। विद्रधे बेल बूटेदार, द्रुपदे काठ की चौकी पर, ये दोनों पद सप्तमी के एक वचन है। काठ की चौकी के ऊपर दो कन्याएं, कनीन के विद्रधे नवे द्रुपदे, कटे हुए बेल बूटेदार द्रुपदे काठ की चौकी पर। कनीन के अर्भके छोटी छोटी दो कन्याएं, कनीन के विद्रवे प्रथमा द्विवचन है, विद्रधे द्रुपदे सप्तमी का एक वचन है, नवे भी सप्तमी का एक वचन है। अर्भके और कनीन के ये कन्या के लिए आ रहा है। काठ की चौकी पर ये दोनों पद द्रुपदे और विद्रधे, बभ्रू यामेश शोभते, ये द्विवचन है। कनीन के द्रुपदे, कनीन के नवे, अर्भके नवजात छोटी छोटी, ये दोनों प्रथमा के द्विवचन हुए। कनीन का पद का प्रथमा का द्विवचन है, उसमें औ के स्थान पर तो कनीन का द्विवचन का रूप बनाया। दो कन्याएं विद्रधे कटे हुए बेल बूटीदार, द्रुपदे काठ की चौकी पर, द्रुपदे ये दोनों पद सप्तमी के एक वचन है। द्रुपदे जैसे शोभित होते उसी प्रकार बभ्रू वर्ण धूसर रंग के दो अश्व, बभ्रू वर्ण धूसर रंग के दो अश्व यामेश शोभित, यानी अपने बंधन के स्थान पर शोभित होते हैं। यज्ञेशु कनीन के माने दो कन्याएं, मूल में कनीन का ही पद है, कनीन के, उसमें कनीन का ही इस प्रकार का पदच्छेद है। मूल के इस कनीन का पद की ही व्याख्या निरुक्तार ने कनीन के की है। कनीन के, कन्या के, छोटी छोटी दो कन्याएं। प्रसंगतः कन्या शब्द का अर्थ करते हैं कन्या कमनीया भवती,
कन्या इसलिए कन्या है कि वो कमनीया भवती। कोयम नेतव्य इति वा कमनेन आनीयते इति वा। कमनीया होती है और इसको विवाह संबंध से के द्वारा कहाँ ले जाया जाए ये सोचना पड़ता है। कोई इयम नेतव्य इति वा कमनेन आनीयते इति वा, या चाहने वाले के द्वारा ले जाई जाती है, इसलिए कन्या कहलाती है। ये कन्या शब्द के 3 प्रकार के निर्वचन हो गए ना। कन्या कमनीया भवति, क्वै इयं नेतव्या इति वा कमनेन आनीयते इति वा कमनेन आनीयते, चाहने वाले के द्वारा ले जाई जाती है। कमनेन आनीयते इति वा। एक और दे रहे, कनतेर व स्यात् कांति कर्मण। कनु धातु से उणादि सूत्र के यक प्रत्यय करके, क्व पूर्वक ऋणीय प्रापणे धातु से उणादि यक प्रत्यय, कम तथा नी धातुओं से यक प्रत्यय करके कन्या पद बनता है। चौथा कांत्यर्थक कन धातु से उणादि यक प्रत्यय करके कन्या शब्द बनता है। कनु कनतेर व स्यात् कांति कर्म। इच्छार्थक कन धातु से चाहने वाले व्यक्ति के द्वारा विद्रदे और द्रुपदे नवे आदि शब्द कन्याओं के बैठने के आश्रय में चौकी के वाचक और सप्तमी के एक वचन है। ये शाकमुनि का कथन है। कई बार नाम आते हैं। कन्यायोर अधिष्ठान प्रवचनानि, उनके बैठने के स्थान सप्तम में एक वचनानि इति शाकमुनि। विद्धयो दारु पाद वो दारु दृणातेर्वा दृणा द्रुणातेर्वा तस्मादेव द्रु नवे नव जाते अर्भके अवृद्धे। विद्रदे का अर्थ विद्धयो, द्रुपदे का अर्थ दारूपार्धो। नक्काशीदार लकड़ी के 2 पीढ़ों के ऊपर, काष्ठ के पीढ़ों के ऊपर। विद्रदे द्रुपदे नवे, कन्याओं के बैठने के आश्रय चौकी के वाचक और सप्तमी के एक वचन है। शाकमुनि समानता। आगे विद्रदे का अर्थ विद्धयो और द्रुपदे का अर्थ दारूपाध्वो। नक्काशीदार लकड़ी के 2 पीढ़ों के ऊपर, काष्ठवाचक दारू शब्द दारू दृणातेर्वा द्रुणातेर्वा तस्मादेव द्रु। द्रिविदारण धातु से अथवा द्रु द्रुई इंसायम धातु से बनता है। वृक्ष का वाचक ध्रुपद भी उसी ध्रुवे हिंसायाम धातु से बनता है। वृक्ष का वाचक ध्रुपद भी, क्योंकि वह काटा जाता है इसलिए ध्रुव कहलाता है। नवे अर्थात नवीन उत्पन्न हुई। अर्भके अर्थात बड़ी न हुई, छोटी छोटी ये कन्याएं। अर्भके बड़ी न हुई माने छोटी छोटी 2 कन्याएं, जैसे अपने पीढ़े पर शोभित होती हैं, उसी प्रकार बभ्रू वर्ण के दोनों अश्व अथवा अध्यापिका और उपदेशिका अपने स्थानों पर शोभित होते हैं। ये धूसर वर्ण के 2 अश्वों की स्तुति है। ते तथा यथा तद अधिष्ठाने शोभेते एवं बभ्रू वर्ण यामेषु शोभेते। बभ्रूर अश्वो संस्तव, बभ्रू वर्ण के अश्वों का संस्तव। इदम च मे यदात इति ऋषि प्रसंख्यायाम आह। ऋषि ने मुझे ये दिया ऐसा गिनाकर कहा कि सुवास्तु के तट या घाट पर ये सब दिया। सुवास्तु नदी को कहते हैं। सुवास्तु नदी तुग्वम तुग्वम तीर्थम भवति तूर्णमेतदायन्ति। सुवास्त्वा
अधितुग्मनि, सुबह अदान में पौरुकुल कुत्स्यः पंचाशतं त्रसदस्युर्वधूनां मंहिष्ठवर्य सत्पति उत्मे प्रयोर्वयो सुवास्त्वा अधितुग्मनि तिस्रीणां सप्ततीनां स्याव प्रणेता भुवद्वसुर्दियानां पति। सोबरी जो थी ने उसकी कथा यहाँ जोड़ रखी है। सोबरी मुनि की, अत्र सोबर आख्याने इतिहासा सोबरी नाम ऋषि स नद्या उदके तिष्ठन् पुत्र सहस्रेण परिवृतम सामंतम नाम मत्स्यम ददर्श। वो नदी के उदक के पास बैठा हुआ पुत्र सहस्रेण परिवृतम, 1000 पुत्रों से घिरा हुआ, सामंतम नाम मत्स्यम ददर्श। तेन उपजाता पत्याभिलाषश्च, तेन उपजात अपत्याभिलाषश्च दारार्थी त्रसदस्युम राजानम गम्य इदम उवाच। उपजात अपत्याभिलाष वाला, यानी अपत्य की इच्छा पैदा हो गई उनको देख करके, मछलियों को देखकर। तत्र 50 कन्यका तासाम एकाम भार्यार्थम, यानी 50 कन्याएं थी। दारा के राजा के पास बोला है कि मेरा विवाह कर दो, तो 50 कन्यका कन्यका तासम एकाम भार्यार्थम, 50 कन्याएं हैं, मेरे को दे दो एक। सतम विरूपम वृद्धम दृष्ट्वा साप देशम प्रत्याख्यातुम प्रत्युवाच। उसको विरूप और वृद्ध देख करके ना, विरूप और वृद्ध देख करके उपालंब के साथ प्रत्याख्यान करता हुआ बोला, कुल धर्मो एम अस्माकम कन्या स्वयंवरा। हमारे कुल का धर्म है कि कन्या अपने स्वयंवर वर्ण करती है। इत ज्ञात्वा त्वं कन्या अंतःपुरम गत्वा वा वरयिष्यति सा तुभ्यमिति। ये जानकर त्वं कन्यांतःपुरम गत्वा या वरयिष्यति सा तुभ्यम, जाओ अंतःपुर में, जो कन्या तुम्हारा वर्ण कर ले वो तुम्हारे लिए होगी। स कथनम तथा प्रत्याकलये योगेश्वरी बला दिव्यम रूपम आस्था कन्या अंतःपुरम जगह। अब वो जो था उस कथन का ऐसा अर्थ लेकर योगेश्वरी बल से दिव्य रूप को बना लिया उसने, बूढ़े से जवान हो गया, कन्याओं के अंतःपुर में पहुंच गया। सतत्र रूप यौवन लावण्य आदि सद आक्षिप्त अंतःकरणा भी सर्वा भी कन्या युगपदेव वृता। सारी कन्याओं ने उसका वर्ण कर लिया, रूप यौवन लावण्य अतिशय आक्षिप्त अंतःकरणा भी, उसका अंतःकरण खिंच गया उसकी तरफ, उसके तेजस्वी ओजस्वी उसके दिव्य व्यक्तित्व को देखकर सारी कन्याओं ने वर्ण। विदित्वा एतद् वृत्तान्तम राजा त्रसदस्यु, त्रसदस्यु जो राजा था, तस्मै ता सर्वा सुवास्त्वा तीर्थे प्रादात, उसके तीर्थ में दे दी सारी कन्याओं को। तम ता गृहीत्वा आगच्छन्तम पथि इंद्रो ददर्श। जब वो लेकर आ रहा था तो रास्ते में इंद्र जी मिल गए। सैनम पप्रस कुतस तेयम विभूति, कुतस्त्यायम विभूति, ये विभूति कहाँ से आ रही है? इंद्र ने कहा, स तथा तस्मै आचक्षे अदान में पूर्वुत्स्या 50 त्रसदस्युर्वधूनां मंगिष्ठो अर्य सत्पति उत्मे प्रयोर्वयोर सुवास्त्वा ऋतुग्वनि तिस्रीणां सप्ततीनां स्यावा प्रणेता भुवद्वसुर्दियानां पति। बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे कि कोई घटना घटी थी ऐसे के ऐसे शब्दों को लेकर के। तो उसने ये मंत्र बोले, कहा ये विभूति कहाँ से आ रही है? जैसे कि भगवान बुद्ध के कोई शिष्य जो था घूम रहा था, तो मोदगलायन और सारी पुत्र उस
को देख करके कि ये तेज कहाँ लुट रहा है, तो कहा कि सरावस्ती नगरी में जाओ, वहां लुट रहा है ये तेज। तो बस ताबड़तोड़ उसी समय पहुंच गए वहां और बोले कि प्रभु प्रव्रज्या चाहिए हमें। तब उन्होंने प्रव्रज्या दे दी, कह दिया कि ठीक है। तो ऐसे ही ये विभूति कहाँ से, तो उसने ये बताया, ये दो मंत्र बोले। अदान में पोरुकुत्स्या, पोरुकुत्स नामक राजा ने त्रसदस्यु, जो पोरुकुत्स्य है, वधूनाम 50 50 वधु मुझे दी। मंगिष्ठो अरिया सतपति उत्तमे प्रयोर वयो स्वास्त्वा ऋतुग्मनि तिष्णाम सप्ततीनाम स्यावा प्रणेता भूत वसुर दिया नाम पति। शोभरी ऋषि की कथा यहाँ स्तन स्वामी ने दी, वो थोड़े बहुत अंतर के साथ महाभारत, प्रिय देवता, भागवत, विष्णु पुराण आदि में भी आती है। विष्णु पुराण में इस भोग विलास के बाद शोभरी ऋषि के पश्चाताप का भी वर्णन मिलता है। शोभरी मुनि फिर भोग विलास के बाद जर्जर हो गए, तो फिर बहुत ही पश्चाताप में डूबा हुआ बोलता है। विष्णु पुराण में श्लोक दिए, मृत्यु तो नैव मनोरथानाम अंतोस्ति विज्ञातमिदं मयाद्य मनोरथासक्ति परस्य चित्तम न जायते वै परमार्थ संगी। मनोरथासक्ति में लगा हुआ चित्त परमार्थ संगी नहीं हो सकता। पद्भ्याम गता यौवनिकश्च जाता दारैश्च सही सयोगमिता प्रसूता दृष्टा सुतस्तत्तनय प्रसूतिं द्रष्टुं पुनर्वाञ्छति ते मे अंतरात्मा द्रक्ष्यामि तेषामपि चेत् प्रसूतिं मनोरथो मे भविता ततोऽन्य पूर्णेऽपि तत्राप्यपरस्य जन्म निवार्यते केन मनोरथस्य समस्तभूतादमलादनन्ता सर्वेश्वरादन्यदनात् अन्यदनादिमध्यात् यस्मान्न किंचित तमहं गुरूणां परम गुरुं संशयम् एमि विष्णु। भगवान की शरण में फिर चला गया दोबारा। भागवत की कथा है ये, उसमें तो ये जो है ना, इन्होंने वो किया है अपना, क्या किया, विवेचन। ये लेखक आचार्य विश्वेश्वर जो है ना, अनित्य इतिहास को मानते नहीं है, ऐसा लगता है। वेदों में अनित्य इतिहास मानने वाले लोगों ने इस कथा का संबंध इन मंत्रों के साथ जोड़ा है। ये जो मंत्र है ना ऊपर, अदान में पूर्व कुत्स्या, किंतु वस्तुतः वेद मंत्रों में किसी ऐतिहासिक कथानक का वर्णन नहीं, किंतु उनमें नित्य आध्यात्मिक तत्व का प्रतिपादन किया गया है। ये मत उन लोगों का है जो वेदों में इतिहास नहीं मानते। इस मत में पौरुकुत्स्या और त्रसदस्यु, ये दोनों पद भी मंगिष्ठ, अरिया, सतपति के साथ मिलकर परमात्मा के वाचक है। मंगिष्ठ, अर्य, अर्य स्वामी वैषयु, और सतपति और त्रसदस्यु और पौरुकुत्स्य। कुत्स शब्द वज्र के नामों में निघंटू में पढ़ा पढ़ा है। वज्र दुष्टों का दमन करने वाला और दंड देने वाला साधन है। वो कुल अर्थात वज्र जिसके पास प्रचुर संख्या में है, वज्र दुष्टों का दमन करने वाला, दंड देने वाला, वह कुल वज्र जिसके पास प्रचुर संख्या में है, वो पौरुकुत्स परमात्मा हुआ, क्योंकि वो पापी पुरुषों की दंड व्यवस्था अनेक प्रकार से करता है। पौरुकुत्स वह कुल अर्थात वज्र जिसके पास प्रचुर संख्या में है। कुत्स, वह कुत्स, कुल नहीं, वह कुत्स, वह कुत्स मानी वज्र जिसके पास बहुत संख्या में, वो पौरुकुत्स कहलाएगा परमात्मा। वो पापी पुरुषों की दंड व्यवस्था ने प्रयास करता है, इसीलिए दुष्ट लोग उससे डरते हैं। इसी कारण उसको त्रसदस्यु भी कहा गया है। वह मंगिष्ठ है, सबसे बड़ा, सबसे अधिक शक्तिशाली, अर्य प्राप्त करने योग्य स्वामी, सतपति सज्जनों का पालक है। सतपति का अर्थ होता है सज्जनों का पालक। त्रसदस्यु, उसको त्रसदस्यु कहते हैं।
दुष्ट लोग उससे डरते हैं, इसलिए उसको त्रसदस्यु। मंगेश सबसे बड़ा, सबसे अधिक शक्तिशाली है ये परमात्मा की। इसलिए प्रथम मंत्र आए हुए, पहले मंत्र में आए हुए पांचों विशेषण परमात्मा के, कथानक में आया हुआ सौभरी नाम जीवात्मा का है। और सुवास्तु मन जीवात्मा के रहने का सुंदर स्थान का, इस शरीर को सुवास्तु पद का अर्थ है। उस त्रसदस्यु परमात्मा ने सौभरी जीवात्मा के सुवास्तु आदित्युग्मनि शरीर के भीतर 50 वधु प्रदान किए। त्रसदस्यु परमात्मा ने सौभरी जीवात्मा के सुवास्त्वादितुग्मनि शरीर के भीतर 50 वधुएं प्रदान किए। इसमें वधु शब्द के दो अर्थ हैं, एक वधु अर्थात स्त्री के समान आनंददायक और दूसरा बंधन कारक अर्थात जीवात्मा को बंधन में डालने वाला। स्वास्थ्यादितुग्मनि शरीर के भीतर 50 वधु प्रदान किए हैं। इसमें वधु शब्द के दो अर्थ हैं, वधु स्त्री के समान आनंददायक और दूसरा बंधन कारक, जीवात्मा को बंधन डालने वाला। परमात्मा जीवात्मा को 2 वधु प्रदान की हैं, वे उसकी चित्त वृत्तियां हैं। जो वधु, 2 नहीं 2, जो वधु ही प्रदान की है ना 50, वे उसकी चित्त वृत्तियां हैं। योग शास्त्र में 5 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन है, वृत्तय पंचतय। ये 5 प्रकार की वृत्तियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 प्रकार के विषयों के योग से उत्पन्न होती हैं। इसलिए 10 प्रकार के कारणों से उत्पन्न होने वाली 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां 50 हो जाती है। 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों के विषयों से योग से उत्पन्न होती हैं, इसलिए इस 10 प्रकार के कारणों से उत्पन्न होने वाली 5 प्रकार की चित्त वृत्तियां, विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाली ये 50 प्रकार की चित्त वृत्तियां जीव को वस्तुओं के, वधुओं के समान नाना प्रकार से रमण करवाती हैं। वधुएं हुई, साथ ही यही चित्त वृत्तियां आत्मा के बंधन का कारण होती हैं। इसलिए योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों के निरोध को ही योग का लक्ष्य होता है। 50 तरह की चित्त वृत्तियों में वधु साम्यात वधुत्व तथा बंधन हेतु रूप वधुत्व दोनों प्रकार का वधुत्व बन जाता है। सुवास्तुग्मनि, सुवास्तु के जीव, सुवास्तु से जीव के सुंदर वास स्थान शरीर का ग्रहण किया, उसको तुग्व कहा है। तुग्व तीर्थम भवति तूर्णम एतदानयन्ति। इस शरीर में जीवात्मा बार बार जन्म धारण करने के लिए आता है, इसलिए इसको तुग्व या तीर्थ का। इसलिए इस मंत्र में आध्यात्मिक तत्व का प्रतिबंध बड़े सुंदर रूप में किया है। दूसरे मंत्र में प्रयो वयो, ये दोनों सुवास्तवा के विशेषण है। प्रयो वयो दूसरा मंत्र है। प्रयो वयो, ये शब्द है दूसरा मंत्र में। प्रयो वयो स्वास्थ्य के विशेषण है, उनका अर्थ है जीवात्मा का ये शरीर प्रयु अर्थात अत्यंत शीघ्र गमनशील नष्ट हो जाने वाला है, और वयु उसकी संतान या परंपरा निरंतर चलती रहती है। वयु पद वे तंतु संतान धातु समय, इसलिए उससे नाशवान प्रयु शरीर की परंपरा बोधित की है। इस प्रकार सुवास्तु तीर्थ में एक दियानाम पति की भी चर्चा इस मंत्र में की है। दियानाम पद इंद्रिया नाम का वाचक है। शरीर के भीतर एक इन इंद्रियों का स्वामी भी रहता है और वह स्वामी मन है। उसे मंत्र में भुवत वसु भी कहा है, और तीसरी नाम सप्तती नाम श्यावा प्रणेता भी कहा है। भुवत वसु का अर्थ है वसु अर्थात ज्ञान जिसके द्वारा होता है। वसु मानी ज्ञान जिसके द्वारा होता है, वह अर्थात ज्ञान का सहायक अंतःकरण रूप मन हुआ। वह मन ही दियानामपति इंद्रियों का स्वामी है और वही सारी इंद्रियों का प्रेरक है। इंद्रियां 3 प्रकार की, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण। अंतःकरण में मन के अतिरिक्त बुद्धि, चित्त, अहंकार भी ग्रहण होता है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण तीनों प्रकार की इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला नायक मन है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण तीनों प्रकार की इंद्रियों को प्रेरणा देने वाला नायक मन है, इसलिए उसे मंत्र में तीसरी नाम प्रणेता कहा है। 3 प्रकार की
इनका तीनों प्रकार की इंद्रियों का प्रणेता। और सप्तती नाम का सर्पंती नाम विषयों में सर्पण करने चाहिए। इस तिसृणाम सप्तती नाम अर्थात विषयों में सर्पण करने वाली ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण रूप तीनों प्रकार की दिया नाम इंद्रियों का प्रणेता अर्थात नायक है। नाना प्रकार की वृत्तियों से युक्त होने के कारण श्यावा मलिन कहा। जो लोग इन मंत्रों का इतिहास पर अर्थ करते हुए तिसृणाम सप्तती नाम का अर्थ 210 गाय करते हैं। तिसृणाम सप्तती नाम, सप्तती तिसरी माने 210 गायें, पर गायों का वाचक वहां मंत्र में कोई पद नहीं है, इसका ऊपर से अध्ययन करना पड़ता है। प्रयो और वयो का अर्थ वे क्रम से प्रयाणशील, अश्वादी पशु और बुने हुए वस्त्र आदि करते हैं, किंतु इनके साथ प्रयुक्त षष्ठी व्यक्ति की संगति उस पक्ष में नहीं लगती। उनको सुवास्तवा का विशेषण मानने पर उनकी संगति लग जाती है। इन सबको सुवास्तवा का विशेषण दिया नाम पद का अर्थ वे दानिया नाम करते हैं, किंतु उनकी अपेक्षा इंद्रिया नाम अधिक उपयुक्त है, इसलिए ऐतिहासिक पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया उचित नहीं है। ऐतिहासिकों ने जो कथानक बना दिया उसमें सौगरी ऋषि की चरित्रहीनता और मूर्खता ही अभिव्यक्त होती है। इससे ऋषियों को भी कलंकित किया, वेदों के गौरव को भी क्षति पहुंचा दी, अतः वह पद्धति ठीक नहीं है। तो इस तरह से ये इन्होंने विवेचन किया है इसको। कनीन केव विद्रदे नवे द्रुपदे अर्भगे बभ्रूयामेषु शोभेते। अच्छा, ये तो दूसरा है। स्वास्त्वादि तुग्मनि स्वास्तुर नदी तुग्व तीर्थम भवति तूर्णम एतदानयन्ति तूर्णम एतद आयन्ति। क्योंकि स्नान आदि के लिए लोग तुरंत इस पर आते हैं। तूर्ण में तदायंती, तुग्व जो है तीर्थ घाट को कहते हैं। ऋषि ने मुझे यह दिया, मुझे ये दिया, ऐसा गिनाकर कहा कि सुवास्तु के तट या घाट पर ये सब दिया। सुवास्तु नदी और उसके घाट पर तुग्व तीर्थम भवति, तीर्थ बनी घाट। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।